नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मोदी है तो मुमकिन है। जी हां, बिहार का जनादेश साफ साफ यही बता रहा है। बिहार में एनडीए ने एक बार फिर से सत्ता का सफर तय कर लिया है। फिर से नीतीश की सरकार बनने वाली है। चुनाव परिणाम के आने के बाद से एनडीए के दल जश्न में डूबे हुए हैं। पूरे के पूरे बिहार में सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन बिहार में मिली जीत का सबसे खास जश्न आज दिल्ली में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये नए बिहार का विश्वास है। वोट के रूप में जो जनादेश एनडीए को मिला है, उस भरोसे का जश्न शुरू हो चुका है। बिहार के शहर शहर में बीजेपी जेडीयू के समर्थक अबीर से सने पड़े हैं। दिवाली से पहले होली जैसा माहौल है। उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि फिर से बिहार में नीतीश सरकार है। दो 225 सीटों के साथ एनडीए ने बाजी मारी तो मुंह मीठा करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी जेडीयू के समर्थक मिठाइयां बांटते नजर आए तो कई जगहों पर ढोल नगाड़ों का जश्न भी देखने लायक था। नीतीश कुमार की जीत, एनडीए की जीत के बाद अब जेडीयू दफ्तर के बाहर सेलिब्रेशन का माहौल है और जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हैं। नीतीश कुमार की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और इन दोनों तस्वीरों के साथ बकायदा झाल मंजीरे लेकर जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो सब पहुंचे हैं। लड्डू खिलाए जा रहे हैं। बिहार चुनावों में एनडीए की जीत के सूत्रधार कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही आश्वस्त थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बिहार विकास को ही वोट देगा। इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है। नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। प्रधानमंत्री मोदी का वो यकीन अब सबके सामने है। शानदार कामयाबी के बाद अब जश्न तो बनता ही है। तभी तो बिहार की जीत का जश्न दिल्ली में भी मनाने की तैयारी बीजेपी ने की है। दिल्ली में आज बीजेपी के मुख्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। शाम को होने वाले इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उम्मीद है कि वो बिहार की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 5 बजे ही पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। विधानसभा चुनावों की तस्वीर साफ होने के बाद बीती रात को ही पटना में बीजेपी नेताओं ने बता दिया था कि इस जीत का पूरा श्रेय पूरी तरह से पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जाता है। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए जनता ने आशीर्वाद के रूप में सेवा करने का एक अवसर हमको दिया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भी हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार चुनाव में मिली जीत से एनडीए गदगद है। आज प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आकर फिर से उनके उत्साह और उमंग को बढ़ाएंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पटना से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब उसे जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। यकीनन इससे बेहद उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। जश्न का माहौल चारों तरफ देखा जा रहा है और इसे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पटना के बीजेपी दफ्तर से रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि राजधानी दिल्ली से अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं। अब
कुमार अभिषेक हमें नजर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले अशोक आपका रुख करते हुए, चूंकि 5 बजे जेपी नड्डा आने वाले हैं, 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन जश्न की तस्वीरें तो अभी से सामने आ रही हैं। अपने आसपास क्या देख रहे हैं आप अशोक? देखिए, कल से ही तैयारी है। जैसे ही सुबह से बढ़त बनी हुई थी एनडीए की, उस रुझान जो आ रहे थे, फिर उसका नतीजे आए। कल से ही जश्न का पूरा माहौल था पार्टी ऑफिस में, लेकिन पार्टी को इंतजार ये था कि पूरे नतीजे आने के बाद ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तो आज का कार्यक्रम रखा गया और आप प्रधानमंत्री से लेकर तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, जिसमें अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, तमाम पार्टी के बड़े नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। उन्हीं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का अभिनंदन किया जाएगा इस जीत को लेकर के। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जो बीजेपी मुख्यालय उसके कैंपस के अंदर। और हर बार जब भी पार्टी जीतती है, प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, पार्टी के तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य यहाँ आते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जश्न मनाते हैं, उनका अभिवादन किया जाता है और उनको संबोधित किया जाता है। पर खास बात यह कि जेपी नड्डा के घर आज अमित शाह ने जाकर के उनको जीत के लिए बधाई दी, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा की लीडरशिप में ये सबसे बड़ा चुनाव था बिहार का। और उसके अलावा जो बाई इलेक्शन हुए, चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, उनमें भी बड़ी जीत मिली है बीजेपी को। तमाम चीज़ों को देखते हुए आज पार्टी सेलिब्रेट करेगी पार्टी मुख्यालय में, और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया था कि वो आज पार्टी मुख्यालय पहुंचे। कल भी कई घंटे यहाँ पे सेलिब्रेशन चला, क्योंकि जिस ढंग से एनडीए आगे चल रही थी, पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह से यहाँ सैकड़ों की तादाद में पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी नतीजे आएंगे, इसलिए पूरा मंच सजा दिया गया था। कल लाइटिंग की गई थी और सेलिब्रेशन की तैयारियां की गई थी, लेकिन पार्टी को लगा आलाकमान को कि जब तक पूरे नतीजे ना आए तब तक सेलिब्रेशन बड़े नेता यहाँ ना पहुंच। और 2015 से यकीनन सीख मिली है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि 2015 के जब रिजल्ट आ रहे थे तो शुरुआती बढ़त के बाद ही जश्न की तस्वीरें आने लगी थी, लेकिन बाद में नतीजे कुछ और हो गए थे। और कल भी हमने यही देखा कि शुरू में महागठबंधन को जिस तरह से बढ़त हासिल हुई थी, लेकिन शाम होते होते नतीजे पूरी तरह से पलट गए। हालांकि कांटे की टक्कर भी रही, लेकिन नीतीश कुमार के लिए इन सब में क्या बड़ा सबक छिपा हुआ है, इस पर हम आएंगे। लेकिन उसके पहले कुमार अभिषेक का सीधे रुख कर लेते हैं। बीजेपी के पटना दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक। इसी दफ्तर से आत्मनिर्भर बिहार भाजपा है तैयार का नारा बुलंद किया गया था बीजेपी की ओर से इस चुनावों के मद्देनजर। अभी फिलहाल जब सबसे ज्यादा सीटें इस गठबंधन में जीती हैं बीजेपी ने, तो उसके बाद वहां पर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं और जश्न की वहां पर किस तरह की तैयारी है? देखिए चित्रा, हम कुछ देर पहले तक बीजेपी दफ्तर में थे, जहां हमने जश्न देखा। कल रात से ही आतिशबाजी देखी, आज भी जश्न का माहौल था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक बात दिखाई दी कि वो चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री हो। लेकिन इस वक्त चित्रा में हमारे साथ संजय सिंह हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने बीजेपी के भीतर जो देखा हम उनसे वही जानना चाहेंगे। संजय जी, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात छोड़ दें, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ऐसी आवाजें निकल करके बीजेपी से आ रही हैं। बट नेचुरल है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता रहता है, जिस पार्टी को चाहता है कि हमारे दल का ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट मिला है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी ही थे। लेकिन सीटों का भारी अंतर है, 75 और 43। एक मानसिक एक नैतिक दबाव में होंगे मुख्यमंत्री? निश्चित तौर पर देखिए, कोई नैतिक दबाव में नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के रूप में बिहार में हम लोग वोट मांगे नीतीश कुमार जी के नाम पर, प्रधानमंत्री जी के नाम पर भी और नीतीश कुमार जी के नाम पर भी। तो बट नेचुरल है कि जब घोषित उम्मीदवार, तो इसमें इफ अगर बट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि बहुत सारी चीजें आने वाली, क्योंकि पिछली बारी आपकी सीटें उनसे ज्यादा थीं और आप लोग लगभग बराबर के पार्टनर थे, आप बड़े भाई थे, अब आप छोटे भाई की भूमिका में आ गए। कोई छोटे भाई बड़े भाई नहीं होता, हम लोग एक हैं। पानी में अगर डंडा से पानी को उसमें मारिएगा तो पानी अस्थिर रहता है, उसी तरह नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का दोस्ती अटूट है।
चित्रा, ये सुर हैं, ये जेडीयू के सुर हैं और हमने बीजेपी दफ्तर के बाहर भी देखा है कि किस तरीके से इस वक्त नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरें, उनके जीतने के बाद के जो सेलिब्रेशंस हैं, कार्टून हैं, तमाम चीजें हमें वहां दिखाई दी हैं और यही कुछ इको कर रहा है इस वक्त। भले ही जेडीयू की सीटें कम आई हैं, लेकिन तमाम जो इनके नेता हैं वो मानते हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कि वो क्या खुद फैसला लेंगे ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन आज के मुताबिक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मुझे आपको देख के लग रहा है कि जेडीयू के दफ्तर के भीतर से आप लगातार ये लाइव दे रहे हैं, वहां से जश्न की तस्वीरें या जेडीयू के खेमे से जश्न की उस तरह की तस्वीरें अभी नहीं आ रही हैं जैसा कि बीजेपी के खेमे से। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है अभिषेक? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके की उम्मीदें जेडीयू को थी वो धाराशायी हो चुकी। जेडीयू ने कहीं ना कहीं ये जरूर सोचा था कि वो इस बार कम से कम पिछले बार को दोहराएगा नहीं तो थोड़ा ही कम होंगे, और वो जश्न की तस्वीरें जो बीजेपी दफ्तर में हमें कल रात दिखाई दी, जिस तरीके की आतिशबाजी दिखाई दी, जेडीयू दफ्तर के बाहर बिल्कुल ही शांत और कूल माहौल है। हम इस पर भी पूछ लेते हैं, आपके यहाँ जश्न कम है क्यों? नहीं, हमारे यहाँ कल से ही लोग जश्न मना रहे हैं। आपका ही इंटरव्यू मैंने देखा है, पार्टी दफ्तर के बाहर आप इंटरव्यू ले रहे थे। लेकिन जो बीजेपी दफ्तर का माहौल है और आपके दफ्तर के माहौल में बहुत जमीन आसमान का। नहीं, हम लोग के यहाँ भी लोग जश्न मना रहे हैं, लोगों में उत्साह है। फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है, नेता, उनको तो उत्साह होगा ही। लेकिन इस बार हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल हो का साइज हो उसमें बीजेपी को ज्यादा कुछ मिले, या बीजेपी जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष आपके रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी इसकी मांग तो देखिए, जब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो सब तय हो जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं। कोई विषय नहीं, कोई चिंता का विषय। नीतीश कुमार तैयार हैं या जैसे वो चौंकाते रहे हैं अपने फैसलों से चौंका सकते हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी तैयार कैसे नहीं होंगे? हम लोग छोड़ेंगे उनको क्या? अच्छा, वो चाहेंगे तो भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर सोचें कि हम नहीं बने मुख्यमंत्री, तो आप लोग इस बार मन बना के बैठे हैं कि इस बार उनको फैसला नहीं लेने देंगे? पार्टी में अकेले थोड़े हैं, हम लोग भी पार्टी के सदस्य हैं ना, उनको हम लोग कैसे छोड़ देंगे? सवाल ही नहीं उठता है। चित्रा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री इस बार खुद से फैसला लेना चाहें भी तो ये लोग नहीं करने देंगे, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की तो यही राय है। 69 साल के नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, इस बात का दावा बार बार जेडीयू की ओर से किया जा रहा है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी। लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी से काफी ज्यादा कम सीटें होने के बाद भी क्या सीएम इस तरह का फैसला लेंगे? इस पर बनी हुई हमारी नजर। लगातार अशोक सिंघल भी बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, फौरन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले बिहार विजय पर बीजेपी में जीत, जोश और जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी कार्यकर्ता बेहद जोश में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और विजय पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लड्डू की मिठास के साथ सुरों की मिठास में अब घुल गए हैं, सुनिए उन्हें। पूरे बिहार के चुनाव में ये लगातार कहा जाता रहा है कि बिहार में काबा, अब ये रिजल्ट भी आ गया है और बिहार में एनडीए बा, वही यहां दिखाई पड़ रहा है। मनोज तिवारी ने आज यहां पर एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 और एनडीए 4 का केक काटा हुआ है। यानी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। यहां दिल्ली में भी इसी तरीके से जश्न है और बिहार में भी इसी तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। मनोज जी, लगातार जीत हासिल हुई है बीजेपी एनडीए की, और बीजेपी की सीटें भी ज्यादा हैं इस बार। हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग इसके लिए बिहार की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और हम नमन करते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने लगातार बिहार को विश्वास में लिया अपने कार्यों से, और गांव की गांव की गरीब से गरीब जो बहनें थी, माताएं थीं, वो तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने वालों का गर्दन पकड़ लिया करती थीं। कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए, हम लोग भी जब कभी जाते थे, कहीं उतर गए, शाम को फ्री हैं, कहीं गांव में चले गए, तो मैं देखता था कि पुरुष लोग अगर थोड़ा आगे आने में संकोच करते हैं कि भाई कोई देखेगा क्या है पॉलिटिकल, महिलाएं तुरंत आ जाती हैं। जज आते आते बाबू सर पे हाथ रख के दियाई दियाई दियाई, मोदी की दियाई। तो ये भोजपुरी है कि मतलब दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा, उसको एक शब्द में बोल देते हैं दियाई। मैंने
सैकड़ों बहनों से ये लाइन सुनी था। जब एग्जिट पोल आया तभी मैंने कहा था कि एग्जिट पोल गलत सिद्ध होगा। हालांकि कुछ एग्जिट पोल हमें दे भी रहे थे इस बार के एग्जिट पोल में, लेकिन मेरा विश्वास था कि अगर एक बहन अपने 26 दिन के बच्चे को लेकर के रैली में आ सकती है तो नरेंद्र मोदी की पार्टी को, एनडीए को कोई हरा नहीं सकता। इसी वजह से आप यहाँ जश्न मना रहे हैं। जो यहाँ केक काटे हैं इसमें एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एनडीए 4। आप अपनी स्टाइल में हमेशा बिहार में जिया हो बिहार के लाला, उनको किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम बार बार एक बात पे विश्वास करते हैं कि जब चुनाव शुरू हुआ तो नवरात्रि थी, महानवरात्रि की पूजा हो रही थी, और जब बिहार का रिजल्ट आया तो सामने छठ है। तो हम ये एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एनडीए 4 को देखते हुए यही बोलते हैं कि उगा 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 हो सूरज देव, आगे बढ़े मोरे बिहार। अरे जाग 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 हो सूरज देव, तोहरे बाटे इंतजार। पनिया में खाड़ सब बरतिया, करे बिहार बदे पुकार। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। सीधे एक बार फिर से बीजेपी दफ्तर का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी को कहा गया है बीजेपी दफ्तर आने के लिए, और जाहिर तौर पर यहां के सेलिब्रेशन के जरिए एक बड़ा मैसेज भी अपनी इस जीत के जरिए देना चाहेगी बीजेपी। आप सीधे अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, आपके पीछे मुझे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब होर्डिंग में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, और जाहिर तौर पर उनके लिए बड़ा दिन भी है। आपसे थोड़ी देर के बाद वो पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर, और तमाम बड़े नेताओं को सीधे कहा गया है कि आप बीजेपी दफ्तर पहुंचिए, क्योंकि वहां पर जश्न मनाया जाएगा, और उस जश्न के मायने भी बिहार के लिहाज से बहुत अहम रहने वाले हैं आज। बिल्कुल, देखिए, नड्डा के मुस्कुराने की वजह भी है क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ये पहला बड़ा चुनाव था बिहार का, उसमें जीत हुई, और मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम पार्टी के नेताओं ने उनको जीत के लिए बधाई भी दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सेलिब्रेशन होगा पार्टी के भीतर, और नड्डा भी भाषण देंगे उस सेलिब्रेशन में, जश्न में शरीक होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम नेता सदस्य यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जिसमें टॉप लीडरशिप होती है, सबसे बड़ी उच्च बॉडी होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी की, वो तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे। एक औपचारिक सी बैठक होगी जिसमें अभिवादन किया जाएगा प्रधानमंत्री का, नड्डा का, और कुछ पलों के लिए। उसके बाद यहाँ पर मंच है जो बीजेपी का, जिसको सजाया गया है, वहाँ पर आकर के प्रधानमंत्री और पार्टी के नेता एड्रेस करेंगे कार्यकर्ताओं को। हालांकि सेलिब्रेशन कल ही हो रहा था, कल ही कर लिया गया था सेलिब्रेशन, लेकिन औपचारिक तौर से आज, क्योंकि टॉप लीडरशिप रहेगी बीजेपी की, प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी, अमित शाह रहेंगे, तमाम और लोग रहेंगे, राजनाथ, नड्डा, उनकी मौजूदगी में यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा और बताया जाएगा, क्योंकि कल भी जिस ढंग से ट्वीट किए गए, बधाइयां दी गई। हमेशा से ही छोटे भाई की भूमिका में रही है बिहार में बीजेपी, लेकिन इस बार वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। इसी वजह से ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए खास है, और जश्न की तैयारी भी उतनी ही भव्य। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर।